मुरादाबाद कमिश्नर आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही पत्रकार ने सवाल उन पर दाग दिया कि आजम को आपके बारे में ये हेट स्पीच देनी पड़ी, ऐसा क्या हो गया था। इसमें मुरादाबाद कमिश्नर साहब का जवाब था कि मैंने 19 फरवरी 2019 को रामपुर डीएम पद पर ज्वाइन किया था। 11 मार्च को ही चुनाव की घोषणा हो गई। डीएम बनने के बाद मेरे सामने कुछ मामले आए थे जिनमें मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में एक्शन लिया था। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। पहला मामला रामपुर में पीडब्ल्यूडी रोड पर बने एक अनाधिकृत उर्दू गेट का था। बीच रोड बने इस अवैध गेट की वजह से रास्ता ब्लॉक होता था। मैंने फाइल निकलवाई, पता चला मामले में सुनवाई पूरी करके इसे तोड़ने का आदेश तो पूर्व डीएम ही कर गए थे। मैंने एसडीएम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और फोर्स को बुलाकर उसे तुरंत तोड़ने के आदेश किए, जिसके बाद वो गेट तोड़ दिया गया। दूसरा मामला जौहरी यूनिवर्सिटी में एक सरकारी बिजली सब स्टेशन का था। सरकारी पैसे से सरकारी जमीन पर बने बिजली सब स्टेशन तक पब्लिक नहीं जा सकती थी। वजह यह थी कि इस बिजली घर को जौहर यूनिवर्सिटी की चार दीवारी में कैद कर लिया था। मैंने इस बिजली घर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। तीसरा मामला यूनानी चिकित्सालय की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का था, जिस पर कब्जा करके आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा था। मैंने जांच कराई तो पता चला कि रामपुर पब्लिक स्कूल को ऑन रिकॉर्ड तो मदरसा आलिया की जमीन को लीज पर लेकर चलाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में मौके पर वो यूनानी चिकित्सालय की जमीन पर बना है। मैंने एक अवकाश के दिन स्कूल को फोर्स भेजकर खाली करा दिया। यूनानी चिकित्सालय जिसे साजिशन बंद कराया गया था, उसकी जमीन को मैंने कब्जा मुक्त कराया। आनंद ने कुमार कहते हैं, मेरे रामपुर कलेक्टर बनने के शुरू के 1 महीने की यही कुछ एक्शन थे। शायद इन्हीं कुछ एक्शन की वजह से आजम मुझे दुश्मन मानने लगे और उन्होंने चुनावों में वो हेड स्पीच दे डाली, लेकिन मैं सिर्फ बतौर कलेक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उन्होंने मुझसे पहले भी रामपुर में तैनात रहे तमाम अधिकारियों के साथ बेहद खराब व्यवहार किया था। अब बात करते हैं उस पर कि आखिर ऐसा क्या था कि आजम ने, जो कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई और विधायकी तक भी उनकी चली गई, कि विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार पर निकले आजम खान ने इसी अफसर से जूते साफ कराने की बात भी कही थी। आनंद ने तब रामपुर के डीएम थे। आजम ने कहा था कि कलेक्टर फलेक्टर से मत डरिए, ये तनखैया हैं, तनखैयों से नहीं डरते। और देखे हैं कई मायावती जी के फोटो कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल कर जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा तो। मुरादाबाद कमिश्नर आनंद ने कुमार सिंह की अगर बात की जाए तो आनंद ने कुमार सिंह मूल रूप से यूपी के मऊ जिले में सलाहाबाद गांव के रहने वाले हैं। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं। 16 फरवरी 2015 को वह सपा सरकार के समय प्रति नियुक्ति पर उत्तर प्रदेश आए थे। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 19 फरवरी 2019 को आनंद ने कुमार सिंह को रामपुर का डीएम बनाया गया था। आनंद ने करीब 2 साल तक रामपुर के डीएम रहे। प्रमोशन के बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया। इन दिनों आनंद ने कमिश्नर मुरादाबाद है और आजम खान का जिला रामपुर इसी कमिश्नरी में आता है। केंद्र सरकार उनकी प्रति नियुक्ति को 2 साल के लिए बढ़ा चुकी है। आनंद ने कुमार सिंह अब 14 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। अब बात करते हैं उस पर कि आखिर ऐसा क्या था कि आजम ने, जो कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई और विधायकी तक भी उनकी चली गई। 7 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनावों के दौरान आजम खान रामपुर के खाता नगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहाँ आजम ने 2 स्पीच दी थी। उसी की वजह से आज उनकी विधानसभा सदस्यता तक रद्द हो गई। आइए अब आपको पढ़ाते हैं आजम की हेड स्पीच के खास अंश FIR और जजमेंट के हवाले से।
अरे कलेक्टर अपनी मां की कोख पर लात मार, आजम ने जनसभा में कहा था। रामपुर में कैसा कलेक्टर आया है और अपने साथ 3 अधिकारी कैसे लेकर आया है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कौन इतना बड़ा कमीना होगा किसकी मां ने ये कपूत पैदा किया है, अब पैदा किया है। अपनी कोख से होगा ऐसा कोई दरिंदा कमीना अधिकारी। 1 महीने के अंदर इस कलेक्टर ने नरक बना दिया। इस रामपुर को दंगा कराने की कोई कसर नहीं रखी। हम बिलासपुर में शराब की भट्टियां नहीं चलाते, मैंने रामपुर में खाने नहीं खोले हैं। अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख में लात मार किस कपूत को पैदा किया तेरी माँ ने। आजम खान ने अपनी हेड स्पीच में आगे कहा था, कलेक्टर अंधा हो गया है, बहुत उसूली बनता है। मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे, आ गई है उसकी रिपोर्ट मेरे पास। कितने अच्छे परिवार से है तू, मुझे मारेगा, खून बहाएगा, रामपुर में बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुजरिम है। आजम खान ने 2019 में रामपुर लोकसभा सीट से संयुक्त गठबंधन का प्रत्याशी रहते हुए ये हेड स्पीच दी थी। प्रशासन ने इसकी वीडियोग्राफी कराई थी, जिसके आधार पर वीडियो टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने मिलक थाने में आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार इसी हेड स्पीच में आजम ने कहा था, मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों को जीना दूभर हो गया है, बहुत उमस में जिंदगी गुजर रही है। बता दें, इसी मुकदमे में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 दिन पहले आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार पर निकले आजम खान ने इसी अफसर से जूते साफ कराने की बात भी कही थी। आनंद ने तब रामपुर के डीएम थे। आजम ने कहा था कि कलेक्टर फलक्टर से मत डरिए, ये तनखैया हैं, तनखैयों से नहीं डरते। जिस आईएएस से आजम जूते साफ कराना चाहते थे, वही उनकी सत्ता उजाड़ने का सबसे बड़ा कारण बन गया। 2019 चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद आनंद ने सिंह ने आजम के खिलाफ एक्शन की शुरुआत की तो आजम चौतरफा गिरते चले गए। देखते ही देखते रामपुर के अलग अलग थानों में आजम के खिलाफ 98 मुकदमे दर्ज हो गए। सरकारी जमीनों पर कब्जों के आरोप में आनंद ने आजम को भूमाफिया घोषित कर दिया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी में कैद 172 एकड़ सरकारी जमीन भी आजम से छिन गई। यहाँ तक कि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को लंबे वक्त के लिए जेल भी